गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी देख रहे हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट। Electric field intensity due to an infinite long plane charge sheet having surface charge density sigma. तो आप चाहते हैं कि गॉस थ्योरम को यूज करते हुए किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें किसी भी पॉइंट पे। तो उसके लिए आपने क्या किया, इस शीट के अंदर से एक ये गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम की। ये सरफेस है कैसी बेटा, अगर इसे देखें तो कुछ इस तरीके से शीट है आपकी, और आपने क्या किया है कि इसमें से आपने इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस को, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को अज्यूम किया। तो अभी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की तीन सरफेसेस बनी हैं। कैसे? एक ये एरिया, सेकंड और एक इसका कर्व सरफेस है। तो ये तीन सरफेसेस हमने बनाई, तो इन तीन सरफेसेस का यहाँ पे कुछ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कौन सरफेस बनी? ये वाला एरिया, मान लीजिए इसका एरिया ए है, एक एरिया ये है एरिया क्रॉस सेक्शन, और एक ये कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, पिछली बार बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किया था कि सर फाई टी क्या है, तो फाई टी इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, इन तीनों सरफेसेस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका सम। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर वी हैव टू ऐड द वी विल डू द स्केलर एडिशन। तो phi t इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। और आपको ये भी पता होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सॉरी जो गॉसियन सरफेस होती है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds1 थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds2 सेकेंड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds3 थर्ड सरफेस। ओके, अब देखिए बेटा फर्स्ट सरफेस ये है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री। तो फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। तो जब इसको E ds1 cos 90 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बचा क्या, इन दोनों के काम। तो आइए देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक क्या आएगा बेटा आपका। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to integration of E ds2 cos of 0 सेकेंड सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ E ds3 cos of 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है बेटा, 1। तो phi t दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, बाहर ds2 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ ds3। अब दोनों का एरिया क्या है, a एरिया है आपके पास, तो आपने दोनों पे एरिया क्या लिख दिया, a। तो phi t की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, E into a प्लस E into a। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम इक्वल टू 2E a। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 2E a। यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ को अगर आप यूज करते हैं तो क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द total electric flux over a closed surface is 1 by epsilon times the total charge enclosed by that surface. Okay, putting the value of phi t in equation first, तो बेटा q by epsilon naught किसके इक्वल हो गया, 2EA के, और यहां से अगर आप E की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी,
E is equal to 2 Q by 2 epsilon naught into A। Q by A, देखो मैं फिर वही जो मैंने कल भी बात की थी, हमें पता ही नहीं इसके ऊपर चार्ज कितना है, हमें ये भी नहीं पता कि इस पूरी शीट का एरिया कितना है, लेकिन हमें इसका एरिया पता है, स्मॉल पोर्शन का। स्मॉल पोर्शन एरिया हमने माना A है, लेकिन सेकंड चीज हमें पता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज तो नहीं पता। तो क्या मैं इस Q by A को सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकता हूँ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज के ऊपर, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, किसी पार्ट पे कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने क्या रखा, Q by A is equal to सिग्मा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई बेटा, सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपके पास फाइनल रिजल्ट आया E is equal to सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, थोड़ा सा इसमें यहां चेंज कर दीजिए, दिस इज फॉर थिन प्लेन चार्ज शीट। कैसी चार्ज शीट थी? थिन चार्ज शीट थी, ये सिंगल बिल्कुल पतली सी। तो इसके ऊपर अगर आप चार्ज डालेंगे तो इसकी पूरी शीट पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो गैप नहीं है, तो यही चार्ज इधर वही वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसका कोई अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनेगी दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन अगर यही बॉडी थिक हो जाए, अगर यही बॉडी आपकी थिक हो जाए ऐसे, तो बेटा चार्ज इसका इस डायरेक्शन, इस इधर भी है, इधर भी है। तो अगर मैं यहां कोई पॉइंट लेता हूं, तो जो इस सरफेस पे चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, और जो इस सरफेस पे चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अगर ये शीट थिक हो जाती है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल। ये किसके लिए? थिन के लिए है। तो फॉर, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं बेटा, देखिए, फॉर थिक चार्ज शीट, फॉर थिक चार्ज शीट, उसके लिए क्या होगा देखना ध्यान से, फॉर थिक चार्ज शीट। तो आपको पता लगा थिक चार्ज शीट में दोनों सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। थिक चार्ज शीट में दोनों सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, सिंपल सा सम हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए है ये? फॉर थिक चार्ज शीट। और ये किसके लिए था? फॉर थिन चार्ज शीट। बताइए बेटा, क्लियर है यहां तक? याद रहेगी बात, E is equal to sigma by 2 epsilon naught for thin charge sheet, और E is equal to sigma by epsilon for thick charge sheet। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा आपने कल एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, और कल भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रिलेशन भी देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो क्या पढ़ा था? फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of the point from the charge. For electric dipole, electric field intensity is inversely proportional to the cube of the distance of the point from the center of the electric dipole. And कल हमने for linear charge wire, उसके लिए electric field intensity is inversely proportional to r, that is the distance of the point from the wire. लेकिन बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पे तो distance पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। For plane charge sheet, electric field intensity is independent of, electric field intensity is independent of the separation of the point from the charge sheet. Separation of the point from the charge sheet, electric field intensity independent है बेटा। electric field intensity क्या है? Independent, यानी कि अगर मैं चार्ज शीट से r डिस्टेंस की दूरी पे हूं, तो मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? सेम, कांस्टेंट। अगर थिन प्लेन चार्ज शीट है तो ये वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर थिक प्लेन चार्ज शीट है तो ये वैल्यू रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी।
वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक डिवाइस है कैपेसिटर, उसमें भी इसका यूज करेंगे। तो थोड़ा सा इस पे आप फोकस करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट इज इंडिपेंडेंट of the separation of the point from the charge sheet. Okay, and second thing, and the value is for thin plane charge sheet E is equal to sigma by 2 epsilon naught, and for thick plane charge sheet E is equal to sigma by epsilon naught. ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि draw the graph between electric field intensity separation of the point from a infinitely long thin plane charge sheet. तो बताइए क्या सिंपल सा ग्राफ अपलोड कर सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है आपको? आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में आप डाल के दें, जिससे कि उस डाउट को भी आपका क्लियर किया जाए। ओके, तो ये था भाई आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट्स held parallel to each other। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to two infinitely long plane charge sheet held parallel to each other। और मान लीजिए दो शीट आपके पास थी, इसमें हमने भी दोनों को पॉजिटिव चार्ज माना, नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन अभी हमने दोनों को पॉजिटिव चार्ज माना। एक के ऊपर सरफेस चार्ज है सिग्मा 1 और दूसरे पे है सिग्मा 2। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास दो प्लेन चार्ज शीट हो ऐसे, अगर ऐसे दो प्लेन चार्ज शीट मेरी पैरेलल रखी है तो मेरे पास देखिए तीन सरफेसेस बने। कौन सी? एक तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट वहां लाई कर सकता है, एक इसके लेफ्ट में इस डायरेक्शन में यहां लाई कर सकता है, और एक इस शीट के राइट में यहां कोई पॉइंट लाई कर सकता है। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि इन किसी भी तीन पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो देखिए फर्स्ट सरफेस ये है, तो इस पे इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस इज E1। मैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट इधर देता हूं, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता ना, तो लेफ्ट साइड में। सिमिलरली ये जो शीट है, ये ऐसे शीट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? इसी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो E1 की भी डायरेक्शन यही होगी और E2 की भी डायरेक्शन यही होगी। बिल्कुल ठीक। सेकंड सरफेस यहां देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे शीट से पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी किधर होगी? राइट साइड में। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी फर्स्ट के कारण किधर होगी? राइट साइड में E1, और इसके कारण किधर होगी? लेफ्ट साइड में। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? E2। ठीक है। सिमिलरली थर्ड सरफेस के लिए यहां पे E1 भी राइट साइड में होगा और E2 भी राइट साइड में। देखिए डायरेक्शन क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज ये शीट है, इसके कारण इधर लेफ्ट डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, और ऐसे ये शीट यहां रखी है, इसके कारण भी उस पॉइंट पे किधर होगी? लेफ्ट डायरेक्शन की पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। और इसमें इस तरीके से इससे फर्स्ट शीट के कारण राइट साइड में, सेकंड का लेफ्ट साइड में, और इधर इस पॉइंट पे दोनों शीट के कारण राइट साइड। अब यहां थोड़ा साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं भाई, किसको पॉजिटिव है किसको नेगेटिव है। तो जनरली जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है हम वही लेंगे कि लेफ्ट साइड कन्वेंशन वी टेक नेगेटिव डायरेक्शन और राइट साइड हम पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो बेटा यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी फर्स्ट सरफेस पे, ध्यान से देखना क्या होगी? दोनों की दोनों किधर है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो दोनों के नेगेटिव, -E1 और -E2। क्लियर? अच्छा ये E1 की वैल्यू क्या होगी? ये एक सिंगल प्लेन चार्ज शीट है ना, जो हमने पिछला वाला एग्जाम एप्लीकेशन की थी। सिंगल प्लेन चार्ज शीट है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले निकाल चुके हैं। तो क्या E1 की वैल्यू अगर मैं यहां लूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज शीट इज सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड के कारण क्या होगी भाई? इसके कारण भी जो E2 बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। तो फर्स्ट सरफेस पे क्या वैल्यू बनी बेटा आपकी? माइनस कॉमन ले ले, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन।
तो फर्स्ट सरफेस -1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 फॉर सेकंड सरफेस। देखिए E1 किधर है, राइट डायरेक्शन में, E2 किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, नेट इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, तो दोनों में से 1/2 एप्सिलॉन कॉमन, यहां क्या बचा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सेकंड के लिए क्लियर है ये वाली बात। थर्ड सरफेस पे दोनों राइट साइड में बेटा, दोनों राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन इनटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस सरफेस, थर्ड सरफेस। क्लियर है? इसे नोट डाउन करो फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केसेस देखिए, अब स्पेशल केसेस में हमने क्या किया, हमने इन्हीं सरफेसेस में कंडीशन डाल दी। क्या डाली कंडीशन? मैं थोड़ा सा इसका स्पेस यहां यूज कर रहा हूं, फर्स्ट के लिए स्पेशल केस का यहां यूज कर रहा हूं, सेकंड के लिए यहां, और थर्ड के लिए भी यहां यूज कर रहा हूं स्पेशल केसेस। तो क्या हो सकता है, देखो स्पेशल केस कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि दोनों सरफेसेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है और पॉजिटिव है। क्या केस लिया? दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है और पॉजिटिव है। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पे E1 क्या बना, दोनों सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, ध्यान से करो, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करो, ये आंसर आएगा। अब इसमें भी वही केस लेते हैं, सेकंड में सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो जैसे दोनों इक्वल होंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन गई 0। और इसमें भी अगर आप केस लेंगे ये सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो देखिए दोनों इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन गई बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक और स्पेशल केस, ये जो सेकंड स्पेशल केस है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की मैं बात कर रहा था कैपेसिटर के लिए। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, मीनिंग क्या है कि दोनों पे चार्ज डेंसिटी तो सेम है लेकिन अपोजिटली चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट्स में चार्ज डेंसिटी सेम है लेकिन अपोजिटली चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी देखो, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, देखो सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा पुट किया, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, सिग्मा में सिग्मा क्या हो गया 0, सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो गया 0, तो E1 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसी में भी सेकंड केस ऐसे क्या बनेगा, देखो बेटा ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं ये जो आपका स्पेशल केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा 1 सिग्मा माइनस का साइन, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा E सेकंड इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 सिग्मा, तो क्या बन गया बेटा E सेकंड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर यहां भी हम वो केस लेते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, तो E3 वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो इसमें भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आई 0। दिस इज द केस ऑफ द कैपेसिटर। आगे हम जब कैपेसिटर डिस्कस करेंगे तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, ध्यान से सुनना इस बात को। क्या है कैपेसिटर, होता क्या है, when two equal and opposite charged plates are held parallel to each other, तो वो बन जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो इक्वल और अपोजिट चार्ज है,
अगर इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट्स को मैं पैरेलली रखता हूं तो बेटा प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो कैपेसिटर जब हम करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है हर पॉइंट पे, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ये बात हमने कहां से प्रूव की है, वो हमने गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हमने यहां से प्रूव किया कि अगर दो पैरेलल प्लेट को, अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट को आप रखते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो ये आपके पास बेटा बनता है थर्ड आपकी एप्लीकेशन थी बेटा गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट हैंड पैरेलल टू ईच अदर। अब आपकी एक स्फेरिकल सरफेस की और एप्लीकेशन रही गॉस थ्योरम की, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। Thank you.